हेलो दोस्तों, हम अपने YouTube चैनल विशाल स्टडी पॉइंट ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, बात करेंगे, चर्चा करेंगे। बेसिक से चालू करेंगे, जीरो से चालू करेंगे, जीरो से हीरो। समझ में आता है? जीरो टू हीरो, जीरो टू हीरो, समझे में आया ना? से चालू करेंगे। जिसको त्रिकोणमिति से डर लगता है वह इस वीडियो को देखिएगा। आपको एक आसान सरल भाषा में समझ में आ जाएगा। जिसको लगता है त्रिकोणमिति बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत जाल वाला चैप्टर है, बहुत वास्ट चैप्टर है, वैसे लोग जरूर देखिएगा। क्योंकि वैसे लोग को कहीं ना कहीं बेसिक में या बेसिक कंसेप्ट में प्रॉब्लम होते हैं, दिक्कत होते हैं, इसलिए उसको वास्ट कहता है। तो उन लोगों के लिए हम बेसिक लेकर आए हैं। त्रिकोणमिति का पहला पार्ट बेसिक, उसके बाद जैसे ही अगला पार्ट बताएंगे तो उसमें 9th 10th में और इंटर में क्या एग्जाम में पूछे जाते हैं उस पार्ट में बता देंगे। आप प्लस में कॉम्पिटिटिव वाला एक कॉम्पिटिटिव जैसे क्वेश्चन क्या क्या आते हैं उसके अगला पार्ट में बता देंगे। लेकिन आज अभी इस वीडियो में त्रिकोणमिति के हम एकदम जीरो कॉन्सेप्ट चालू कर रहे हैं, एकदम जीरो से। आप अगर इस वीडियो को फुल वॉच कर दीजिएगा, देख लीजिएगा, तो त्रिकोणमिति आपको एकदम आसान लगेगा। कैसे? देखिए कैसे त्रिकोणमिति। देखिए परिभाषा एक हम लेकर आए हैं, परिभाषा लिखिए। त्रिकोणमिति की परिभाषा क्या है कि त्रिकोणमिति यानी गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुजों के माप संबंधित त्रिभुजों के भुजाओं एवं कोणों का आपसी संबंध एवं किसी कोण के सापेक्ष भुजाओं के आपसी अनुपातों का अध्ययन किया जाता है। ये तो एक परिभाषा समझ में आया? आई ननु आई? अब हम समझाता नहीं, ये तो थोड़ा क्या परिभाषा है, सब लोग जानते हैं परिभाषा। इससे अलग भी होता है, ठीक है, सब लोग जानते हैं। लेकिन जो ये कॉन्सेप्ट देंगे शायद आप लोग जानते होंगे, ठीक है। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है। त्रिकोणमिति के परिभाषा अगर मान लीजिए ऐसे आपको याद नहीं होता है, ये जो लिखे अगर याद नहीं होता है तो इसके नाम से ही त्रिकोणमिति का परिभाषा निकाल लो। जैसे देखिए त्रि मतलब क्या होता है? 3 होता है। कोण मतलब कोण, मिति मतलब मापना। यानी त्रिभुज के परिभाषा बना लो, सॉरी त्रिकोणमिति के परिभाषा बना लो। क्या होगा कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम 3 भुजाओं तथा 3 कोणों के पारस्परिक संबंध के बारे में अध्ययन करते हैं, त्रिकोणमिति कहलाता है। समझ में आया? नहीं तो ऐसे भी बोल सकता है कि किसी त्रिभुज के 3 कोणों के बारे में मापना त्रिकोणमिति कहलाता है। यह भी गलत नहीं है, ठीक है। जिसको डर लगता है त्रिकोणमिति से पूरा वाच कीजिएगा, त्रिकोणमिति आपके दिमाग में कूट कर भर जाएगा, ठीक है। तो ये त्रिकोणमिति क्या है का थोड़ा सा परिभाषा अलग तरीका से हम दिए। आगे बात करते हैं त्रिकोणमिति। बबुआ समझ लो, त्रिकोणमिति किसी भी त्रिभुज पर लागू हो जाता है। यानी जो त्रिकोणमिति है किसी भी त्रिभुज पर लागू हो जाता है। एज यू नो डैट, जैसे कि आप जानते हैं कि त्रिभुज में अधिकतम कोणों की संख्या 3 होती है। तो नामे है त्रि मतलब 3, कोण मतलब भुजा। यानी कोई भी चाहे हो समकोण त्रिभुज हो, निम्न कोण त्रिभुज हो, अधिक कोण त्रिभुज हो, समबाहु त्रिभुज हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो, कोई भी त्रिभुज हो, त्रिकोणमिति
त्रिकोणमिति का कॉन्सेप्ट उस पर लागू हो जाएगा, बशर्ते हम ज्यादा अधिकतम मैक्सिमम समकोण त्रिभुज में अध्ययन करते हैं, उसी के कॉन्सेप्ट से क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं त्रिकोणमिति से। ये बात समझ में आया आप लोगों को कि नहीं? एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं आप। इस वीडियो को देखिए तब जाकर आगे समझ में आएगा क्या होता है। लड़का सबको डर क्यों लगता है? लड़का क्यों डराता है? लड़का त्रिकोणमिति का नाम सुनते ही लड़का डर जाता है। क्यों? अरे त्रिकोणमिति, हटाओ दूसरा चैप्टर लाओ। क्यों डरो भाई? ये है, ये तो एकदम आसान है। और वो बिहार है, बिहार में कोनो गणित के, बिहार के लड़का सब बहुत तेज होता है सब। अब वो भी गणित छूटेगा है? गणित छूटेगा बिहार में? हो नहीं ना छूटेगा। तो ये बिहार में कोई गणित कोई ऐसा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है कि बिहार के लड़के गणित में ना छूटे हैं? बिहार के लड़का सब स्टूडेंट सब बहुत मेहनती होते हैं, सब होते हैं लोग ना, हम लोग बहुत मेहनती होते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है उसको समझिए। हाँ, एक बाबू ध्यान से देखिएगा, शुरू से है ये। जैसे जानते हैं ना समकोण त्रिभुज क्या कहलाता है। मान लो ABCD एक समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री है, यानी समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? वैसा त्रिभुज जिसके तीनों कोनों में से कोई भी कोण एक समकोण यानी 90 डिग्री हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो आपको जैसे हम बता दिए हैं कि त्रिकोणमिति का प्रयोग अधिकांश मैक्सिमम समकोण त्रिभुज से में किया जाता है। तो आज समकोण त्रिभुज का क्या होगा? एगो कोण, तीनों को कोण है, देखो कोण 1 हुआ, कोण 2 हुआ, कोण ये 3 हुआ। तीनों कोण में से कोई एक कोण, तीनों कोण में से 3 गो कोण होता है, 3 कोण में से कोई एक कोण 90 डिग्री का होगा। इट मीन्स 90 डिग्री का होगा, बाकी 2 कोण न्यून कोण होंगे। जैसे इसमें त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री है, इसलिए यह समकोण त्रिभुज होगा। ये इतना बात समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये जो ये 3 कोण है ना, 3 भुजा है ना, इसी के अनुपात मतलब बाटा अनुपात का अध्ययन करेंगे, आपका त्रिकोणमिति कहलाएगा। एकदम सहज है, एकदम दिमाग को फ्रेश करिए जाएगा। ठीक है, ऐसे आप लोग महसूस कीजिएगा ना कि आप लोग पढ़ नहीं रहे हो, कोई फिल्म देख रहे हो। क्योंकि तो लोग फिल्मिया देखता है सब, तो याद रहे ना कि कब क्या गुंडा, इस फिल्म में ये गुंडा है, इस फिल्म में ये हीरो है, इस फिल्म में ये हीरोइन है, वो तो खूब याद रहता है ना। वैसे ही फिल्म के नजरिए से देखिएगा कि त्रिकोणमिति में हाइपोटेनियस क्या है, यानी एच क्या है, कर्ण क्या है, लंब क्या है, आधार क्या है, उसको कैसे देखेंगे, क्या करेंगे, उसी के हिसाब से आप देखिएगा ना तो जल्दी समझ में आएगा। देखिए जैसे ABC एक त्रिभुज है, ठीक है। कैसा त्रिभुज है? कौन त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। जब यह समकोण त्रिभुज है तो क्या होगा? जब यह समकोण त्रिभुज है तो क्या होगा? इसमें अधिक मतलब समकोण त्रिभुज में ही मैक्सिमम अधिकतम त्रिकोणमिति का प्रयोग होता है। तो चलिए याद रखिएगा, समकोण त्रिभुज में यानी समकोण, इस 3 गो वनस्पति होते हैं दोस्त। वनस्पति कितना होते हैं? 3 गो होते हैं। एक होता है कर्ण, इसको बोलते हैं हाइपोटोनियस, यानी इसको H से, हाइपोटोनियस H से शुरू होता है तो इसको H से दर्शाते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है आधार, इसको बेस कहते हैं। बेस, जैसे नहीं बोलते हैं कि त्रिकोणमिति का बेस स्ट्रांग होगा तो त्रिकोणमिति समझ में आएगा। तो बेस मतलब आधार। अगर त्रिकोणमिति का आधार तुम्हारा कॉन्सेप्ट एकदम स्ट्रांग है, सही है, तो त्रिकोणमिति के कोई भी सवाल तुम लोग बना दोगे। क्या ये बतवा समझ में आया? चलिए, ये अगर समझ में आ गया ना तो नाइन्थ का त्रिकोणमिति, ऐसे भी 9th में तो त्रिकोणमिति नहीं होते हैं, थोड़ा उसका बेसिक होता है। 10th का त्रिकोणमिति में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 12th 11th 12th के त्रिकोणमिति में यहाँ तक भी कंपटीशन के बैच में भी नहीं होगा कोई प्रॉब्लम। हाँ, कंपटीशन का अंदर है तो बात ये है
कि मेरे दोस्त बोल रहे हैं लोग कि बिहार पुलिस का बैच चालू करने के लिए। तो बिहार पुलिस का बैच हम 1 दिसंबर से चालू करने वाले थे, बट कोई कारण है, बहुत सारा रीजन है टाइम के चलते। तो देखता है दिन कितना छोट हो रहा है, कब सुबह हुआ, कब अच्छा सुबह जाते हैं हम 5 साढ़े 5 बजे अंधेरे में पढ़ाने कौन हुआ, आते हैं 1 बजे, 1 बजे आते हैं, खाना वाना खाते हैं, तो फिर पता चला कि कब 2 बज गया, 2 बजे से घर पे है, घर पे पढ़ाते हैं, पढ़ाते पढ़ाते शाम हो गया, कब रात होगा, फिर कब सुबह हुआ। इतना ना दिन छोटा हो रहा है कि समय सुबह कब है और शाम कब है, मतलब समझ में नहीं रहा। इसलिए हमको थोड़ा सा आप लोग का बैच चालू करने का है नहीं, लेकिन हम ऐलान कर दिया हूं कि 15 दिसंबर से स्पेशल बिहार पुलिस का ऑफलाइन क्लासेज कन्हुआ में स्टार्ट होगा। हाँ, टाइम का लड़का सब फिर बोल रहा है, तो टाइम हम 13 को बताएंगे, ठीक है। 15 को बैच स्टार्ट करेंगे और 13 को टाइम बताएंगे बिहार पुलिस का, ठीक है। चलिए ये बात आता है त्रिकोणमिति स्पेशल ओनली फॉर बिहार पुलिस कांस्टेबल, केवल बिहार पुलिस का उसमें पढ़ाई होगा और कोई नहीं। बिहार पुलिस के अंतर्गत जितने सब्जेक्ट होते हैं वो सब एकदम मस्त रगड़ के पूरा का हो। अब देखिएगा वनस्पति 3 होते हैं, एक होता है कॉर्न हाइपोटोनियस जिसको बोलते हैं एच से दर्शाया जाता है, और दूसरा होता है दोस्त बेस 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 आधार। अब बेस के को बी से शुरू होता है तो उसको बोलते हैं, उसको बी से दर्शाया जाता है। और है एगो है लॉम है तो लॉम को कौन चीज से पी से दर्शाया जाता है। ये आप लोग को समझ में आया? जब ये समझ में आया तो चलो इसको ये आखिर जानेंगे ये क्या है, यह कहाँ पे लागू होगा, इसका वनस्पति क्या है, अनुपात क्या है, कब कहाँ सूत्र होता है, क्या है, इसके बारे में जानेंगे। जानिए कैसे। देखिए कह रहा है कि कॉर्न क्या है, तो सुनिए, किसी भी समकोण त्रिभुज में, यानी समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री का एंगल होता है, जो 90 डिग्री का कोण होता है, ठीक उसके सामने वाला भुजा कॉर्न होता है। आई बाय हुक एंड क्रुक, किसी भी स्थिति में 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। यानी ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज के जो सामने वाला भुजा है, सामने वाला एसी भुजा है ना दोस्त, तो एसी भुजा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, यानी उसको एच से दर्शाते हैं। अब देखो हमको तो पता चल गया कर्ण क्या है। आगे दूगो बच्चा एगो आधार एगो लंब, यानी एगो पी और एगो बी। तो इसको कैसे पता चलेगा कि कौन, ये इसको कर्ण तो हो गया, कर्ण का तो एकदम इजी है कि 90 डिग्री के सामने जो भुजा रहेगा वो क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। लेकिन दूगो भुजा बच गया, एगो ए बी और एगो बी सी। तो इसमें हमको कैसे पता चलेगा कि कौन लंब है और कौन आधार है? लो ये तो काम तो गड़बड़ा रहा है। काहे गड़बड़ा रहा है? बिहार है, इसमें कुछ संभव है? मैं बिहार के मैथ में कुछ भी संभव है? देखिए इसका क्या कॉन्सेप्ट है, यही समझना है। यहीं पे थोड़ा सा लड़का लोग चक्कर भी में पड़ जाता है। देखिए ठीठा एगो होता है, ठीठा क्या है पता है? एगो ठीठा होता है। ठीठा क्या है हो बबुआ? व्हाट इज ठीठा? है कुछ अजीब नाम है ना, ठीठा। व्हाट इज ठीठा? तो ठीठा एक यूनानीय भाषा है, यानी ठीठा एक यूनानीय अक्षर है जिसे हम न्यून कोण दर्शाने में प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ठीठा क्या है, यूनानीय भाषा है जिसे हम न्यून कोण दर्शाने में प्रयोग करते हैं। तो बाबू ये वो कोण बता, कोण ए और कोण सी, तो ये दोनों न्यून कोण है, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है 180, जिसमें से एगो तो है ये 90 डिग्री हो गया, तो 90 डिग्री तो बचेगा 90 डिग्री, तो 90 डिग्री में दोनों कोण होगा। तो ठीक है, ये बाबू पूरा जीरो से, एकदम जीरो से पढ़ा रहे हैं, जीरो से त्रिकोणमिति एकदम बेसिक से, एकदम आप लोग को एकदम दिमाग में कैथी कर लीजिए, ठोक लीजिए, दिमाग में एकदम डाल लीजिए। तो ठीठा क्या है? ठीठा एक यूनानीय भाषा का अक्षर है जिसे न्यून कोण दर्शाने में प्रयोग करते हैं। तो देखिए
अगर हम थीटा, अब देखिए ये हम अपने हिसाब से या किताब के हिसाब से या जो क्वेश्चन देता है उसके हिसाब से होता है कि थीटा स्वतंत्र रहता है। आप किसी को भी मान सकते हैं, किसी भी एंगल को थीटा मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकता है। जैसे थीटा चेंज होगा वैसे ही ये चेंज हो जाएगा आधार और लंब। अगर मान लो कोण सी थीटा है तो थीटा के सामने वाला ठीक भुजा एसी है ना, तो थीटा के ठीक सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा। याद रखिएगा, इसको पी से सूचित किया जाता है। आज जन बच गए कौन चीज बबुआ? आधार बेस बच गल तो ई है, समझे? ये इसका स्थान होता है। ये क्या होता है? कर्ण का, लंब का, आधार का स्थान होता है, जिसमें से कर्ण फिक्स रहता है कि 90 डिग्री के सामने ही जब रहेगा तब रहेगा, लेकिन बट आधार और लंब फिक्स नहीं रहते हैं मेरे दोस्त, वह थीटा पर निर्भर करते हैं। बोथ आर डिपेंड्स ऑन थीटा, दोनों थीटा पर निर्भर करते हैं। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए को दूसरा थी है, क्या हुआ? दूसरा क्या है? एक और समकोण त्रिभुज बनाते हैं। लो अब की हम एंगल चेंज कर दिए, मान लो ए बी सी। अब की बार कौन सी को थीटा मान लिए, किसको मान, सॉरी कौन सी में 90 डिग्री कर दिए। तो ये कौन करो, कौन ए 90 डिग्री करो, चाहे बी करो, चाहे सी करो, चाहे कुछ करो, 90 डिग्री के सामने हमेशा रहेगा कर्ण। क्या बुझता है तुम? देखो 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण है। कर्ण यानी कर्ण के मतलब कौन सी? एच, समझे? बाकी दूगो बचल तो दूगो बच गल तो खेला कौन के? झुनझुना के। झुनझुनवा कौन है? ठीठवा है। झुनझुना महाराज कहाँ है? मान लीजिए ठीठा इसको माने, आप किसको? इसको, आप जिसको मानो या किताब जिसको दिया है उसको मानो। ठीठा की जगह पर कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, किताब में कुछ भी मान सकता है। देख लीजिएगा, आगे बताएंगे, देखिएगा। जब इसको थीटा माना गया है तो इसके सामने वाला जो भुजा होगा वो क्या होगा दोस्त? क्या होगा भाई? बोलो 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 बोलो। लंब। क्या होगा? लंब हो जाएगा दोस्त, लंब। अब जो बच गया हयन बच गया, जो बच जाएगा वो आधार हो जाएगा, बी हो जाएगा। अभी भी नहीं समझ में आएगा तो हमको बोल दीजिएगा, समझे? हो ये तो एकदम इजी बा, ठीक है? हमने कहते हैं एक इजी बा। एगो फिक्स रहेला, कर्ण फिक्स रहेला, लेकिन आधार और लंब फिक्स ना रहेला। आधार और लंब बबुआ थीटा पर निर्भर करेला। किस पे करता है? थीटा पर। थीटा चेंजिंग हुई, आधार और लंब चेंजिंग हुई, बट हाँ, लेकिन हाँ, थीटा जब थीटा के सामने वाला लंब हुई, देख लीजिएगा, एक नंबर, ये जो 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण होगा, एच होगा। दो नंबर वा का हो, देखिएगा लंब क्या होगा? लंब के सामने हमेशा क्या होगा? आप थीटा के सामने हमेशा क्या होगा? लंब। आप बचा कौन चीज? बचा क्या? बचा तो बचा क्या? बचा तुम्हारा आधार वाला जो बचता है वही हो जाता है। जैसे इसमें ये 90 डिग्री हो गया, ये थीटा है, थीटा के सामने ये हो गया तो लंब हो गया, ये बच गया आधार। जैसे इसमें ये इसके सामने 90 डिग्री हो गया, ये थीटा है तो थीटा के सामने लंब होगा। अब जो बच जाएगा, यानी जो बच जाएगा वो आधार रहेगा, ठीक है? समझ में है ना? तो इसको कौ बार बताई, बोलो लोग नहीं समझ में आएगा तो फिर से बताएंगे, एक एक बात को नहीं बताए तो इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, तो अभी आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तभी त्रिकोणमिति में कोनो डर पैदा उत्पन्न नहीं होगा, डर पैदा नहीं होगा। क्या है जी? ये तो एकदम सिंपल है। चलो इसको, ये बात कॉन्सेप्ट को समझे तो हम इसको कैंसिल करते हैं। मिटिक जा बबुआ, मिटिक। हाँ देखिए, त्रिकोणमिति का पहला फॉर्मूला होता है। देखिए त्रिकोणमिति में बिना फॉर्मूला के हम थोड़ा सा भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं।
त्रिकोणमिति में बिना विदाउट फॉर्मूला वी कांट ग्रोथ। त्रिकोणमिति में बिना फॉर्मूला को हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए देखिएगा ध्यान से, इसलिए क्या देखिएगा बुआ, ध्यान से देखिएगा। पहला इसका फॉर्मूला क्या होता है, वनस्पतीय। देखिए वनस्पतीय जो होता है 6 गो वनस्पतीय एथी होता है, जो 6 गो होता है ना, 6 गो होता है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये 6 गो होता है। ये 6 का सूत्र याद होना चाहिए तो कुछ हम लोग का बेनिफिट होगा। तो बाबू देखिए 6 गो क्या होता है, 1 गो, 2 गो, 3 गो का होता है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, 4 गो, 5 गो, 6 गो, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ये क्या होता है, 5 गो वनस्पतीय होता है, यानी सॉरी 6 गो इसका जो वनस्पतीय होता है। 6 का अपना एक पर्सनल क्या होता है, फॉर्मूला होते हैं, पर्सनल फॉर्मूला होते हैं। तो इसको याद कैसे करवाएं, देखिएगा जैसे साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बट्टा कर्ण, यानी साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बट्टा कर्ण, यानी लंब बट्टा कर्ण का मतलब क्या हुआ, P बट्टा H, P बट्टा H। दूसरा का है कोस थीटा, कोस थीटा का सूत्र क्या होता है, अब की क्या होगा, आधार बट्टा कर्ण, इसको थोड़ा सा इंग्लिश में करेंगे, आधार का B होता है B बट्टा H। अगला है 3 नंबर टेन थीटा, टेन थीटा का सूत्र क्या होता है दोस्त, लंब बट्टा कर्ण होता है, सॉरी लंब बट्टा आधार होता है, लंब बट्टा आधार, इसको इंग्लिश में कहा जाए तो होगा P बट्टा B। और चौथा नंबर है कोट थीटा, तो कोट थीटा का सूत्र होता है, अगर ये 3 गो याद होगा ना तो ये एक साइन कोस टेन को याद हो जाएगा, साइन कोस टेन तो भाई आसानी से याद हो जाएगा। कोट थीटा इसको पलट दो, इसको पलट दो, यानी आधार ऊपर कर दो और क्या लंब के क्या कर दो, लंब को नीचे कर दो, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में हो जाएगा, तो इंग्लिश में पलट दो B बटा P। 5 नंबर क्या होगा, सेक थीटा, तो सेक थीटा में किसको पलटोगे बबुआ, सेक थीटा में किसको पलटोगे, सेक थीटा में इसको पलट दो, किसको, यानी कर्ण ऊपर कर दो और आधार नीचे कर दो, तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं H बट्टा B, H बट्टा B। 6 नंबर है, 6 नंबर होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का सूत्र होता है कर्ण बट्टा लंब होता है, कर्ण के H से लंब को P से, ये सूत्र होते हैं। आप इस सूत्र का यूज जरूर याद करना जरूर है, अनिवार्य है, इस सूत्र के आगे कुछ नहीं होगा। तो अब स्क्रीनशॉट मार के आप कॉपी पर लिख के याद कर लीजिएगा, ठीक है, समझे ना। अभी त्रिकोणमिति के कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है, एक से हाँ, इसको याद करने के लिए क्या है, एगो ट्रिक भी, एगो का बहुत सारा ट्रिक है, अलग अलग टीचर अलग अलग ट्रिक बताते हैं, लेकिन हम जो ट्रिक को बताएंगे ना वो थोड़ा सा यूजफुल है, यूजफुल क्या आप लोग भी थोड़ा सा ऐसी सोचिएगा उसके बारे में। देखिए एक ट्रिक है, इसका ट्रिक क्या है, देखिए साइन थीटा यानी P लंब बट्टा कर्ण, यानी साइन थीटा लंब और कर्ण का अनुपात होता है, ठीक है। कोस थीटा आधार बटा कर्ण, कोस थीटा जो होता है आधार और कर्ण का अनुपात होता है, टेन थीटा जो होता है लंब और आधार का अनुपात होता है, कोट थीटा होता है क्या होगा, कोट थीटा वो भी आधार और लंब का अनुपात होता है। 5 नंबर सेक थीटा होता है वह कर्ण और आधार का अनुपात होता है, कोसेक थीटा होता है वह कर्ण और लंब का क्या होता है, अनुपात होता है, समझे। तो ये पहल का दिन ये जो बता रहे कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को बाबू आप
एकदम याद कर लीजिएगा। अगला अगला पार्ट में आप लोगों को क्या बताएंगे, आप लोगों को इस पे कैसे क्वेश्चन बनता है, कैसा ये डेवलप होता है, इसके बारे में बताएंगे। देखिए जैसे पीछे जो एक बेसिक बताए थे, बेसिक में 6 फॉर्मूला बताए थे, उसी फॉर्मूला पर एक सूत्र बताता है, सॉरी ये क्वेश्चन दिए हैं। देखिए ये क्वेश्चन हुआ, ये 10वां का एग्जाम में आता है। बताइए मेरे कॉन्सेप्ट जो हम बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, उसी से 10वां पे एग्जाम होता है। जब हम थ्योरिया चालू करेंगे, यानी कहने का मतलब जब हम स्टार्ट करेंगे अपने रंग में पढ़ाना, तो क्या तुम लोग कंपटीशन भी तो मजा आएगा। कंपटीशन में क्या होता है, जैसे इस वीडियो में थोड़ा सा बता दे रहे हैं, हिंट दे रहे हैं, जैसे 9वां 10वां 11वां 12वां ये 4 क्लास बढ़िया से पढ़ लो। कौन कौन, 9th क्लास 10th क्लास 11th क्लास 12th क्लास, यही 4 क्लास अच्छा से ध्यान से पढ़ लो। उसके बाद जो 5 नंबर का क्वेश्चन होता है ना, लॉन्ग क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, वही क्या होता है आपके कंपटीशन में वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो कोई डरने की बात नहीं है। जो हम 11th 12th में जो हम लोग पढ़ते हैं, 9th 10th में 5 नंबर या वही सब क्वेश्चन में मिलता है कहाँ पे, कॉम्पिटेटिव में। यानी कॉम्पिटेटिव उसका नाम क्यों किया गया, क्योंकि उसको कम समय में बनाना होता है। ठीक है, जैसे हम कोई भी 5 नंबरिया को बनाते हैं 2 पन्ना में 3 पन्ना में, यानी 5 मिनट में 10 मिनट में, तो उसको हम कैसे ही हमको 1 मिनट में 40 सेकंड में 50 सेकंड में बनाना होता है। दैट्स कॉल्ड कंपटीशन। यही होता है कंपटीशन। कंपटीशन के नाम से लोग घबराता है, स्टूडेंट सब डरता है। तो कंपटीशन कुछ है नहीं है, 9th 10th पढ़ रहा है ना, 11th 12th वही कंपटीशन है। बशर्ते उसमें लॉन्ग होता है ना, ज्यादा समय मिलता है, उसी को शॉर्ट कर देना है, इजी वे कर देना है, वही कंपटीशन कहलाता है। ठीक है, समझे ना। तो लड़का सब तुम लोग अभी से ही एकदम तुम लोग एकदम रेडी कर दे, तो मस्त तुम लोग ध्यान दे दो पढ़ने में। ठीक है, देखिए क्या है, ये निकल है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और टेन ए का मान क्या करे, परिकलित करे। अरे बाप रे, ये हम लोगों को बेवकूफ बना रहा है, बुद्धू बनाने के क्वेश्चन कर रहा है, एकदम शुद्ध हिंदी कहता, परिकलित करे। तमनी जति पागल इंसान छोड़ दे सन क्या तरह के परिकलित मैंने मान ज्ञात करे, हल करे इसको कोई होता है ना। अरे यहाँ तक तो बुझा रहे, परिकलित करे मतलब क्या करे हो, तो वो ये सब फंसा रहा है क्वेश्चन कि एग्जाम में तुम लोग छोड़ दो। क्या छोड़ेंगे, बिहार है, ठीक है, अरे तुमको क्या छोड़ेंगे। इसका मतलब होता है परिकलित करो, यानी इसका मतलब होता है शुद्ध हिंदी से दर्शावा था कि शुद्ध हिंदी बोलता नहीं, हम शुद्ध हिंदी में देता नहीं, कंफ्यूज हो जा और बाद छोड़ दो क्वेश्चन। क्या छोड़ सर, परिकलित मतलब होला मान ज्ञात करना, कौन चीज मान ज्ञात करें। अब समझ में आया, यानी यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करें। समझ में आयल कि नहीं आयल, जब आ गए तो देखो इक्वेशन समझ में जब आ गए तो देखो क्या है। चलिए देखिए बबुआ, साइन ए इसका पहले बताया साइन थीटा, वीडियो को देख पीछे करके देख लीजिएगा, साइन थीटा। तो क्या थीटा का स्थान ए लिया तो कोई समझने कोई मतलब प्रेशर मत लेना, पगला मत जई हो। ठीक है, थीटा की जगह पर कुछ भी हो सकता है, आम पटाडी में से शरीफा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लाला मजनू मुनिया जुनिया जुलिया कुछ भी हो सकता है। थीटा के जगह पर कुछ भी हो सकता है। जैसे थीटा है, थीटा की जगह पर ए हो सकता दिया तो कोई बात ना, बी दे दिएगा, एक्स दे देगा, वाई दे देगा, जेड दे देगा, रंगलालवा दे देगा, ठीक है ना। तो कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। देखिए आगे क्या है, इसको बनाना चालू करे तो देखिए क्या है। बनाने से पहले आप लोगों को एक बात बताना चाहते हैं। पाइथागोरस प्रमेय आप लोग जानते हैं 8वां क्लास से शुरू होता है। पाइथागोरस प्रमेय वो भी समकोण त्रिभुज का एगो भाग है, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, देखिए हम बता देंगे। पाइथागोरस प्रमेय का डायरेक्ट सूत्र होता है h² बराबर p² प्लस b², यानी कोण के स्क्वायर बराबर आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर। ठीक है, तो उसके थोड़ा सा उसमें यूज करेगा। ठीक है, यानी देखिए दिया है कि साइन ए बराबर 3/4। बबुआ 6 गो सूत्र लिखो, साइन थीटा cos थीटा tan थीटा cot थीटा sec थीटा cosec थीटा।
तनी पीछे वीडियो को पीछे करके याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो उसको लिख लेना, कॉपी में जो लिखे हैं उसको याद कर लेना। साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके देखिएगा। साइन थीटा का सूत्र लिखवाए होंगे P बटा H, यानी P मतलब लंबा, H मतलब कर्ण, लिखवाए थे ना हमारे दोस्त। जब ये लिखवाए थे तो क्या होगा, क्या होगा, थीटा का जगह पर ए है तो कोनो दिक्कत नहीं ना है, थीटा का जगह पर कुछ भी हो सकता है, हो सकता है ना। एक से एक कॉन्सेप्ट देंगे, एकदम मस्ती में मैथ पढ़ो, मस्ती में मैथ पढ़ो, है ना। मैथ मस्ती में पढ़ो, कोनो प्रेशर नहीं करे, इसलिए हमको बुझात नहीं है, और सबसे इंजॉय वाला टॉपिक है मैथ। वाह क्या बात है। देखिए तो इसका सूत्र क्या होता है, साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, क्या होता है P बटा H, यानी इसका बराबर क्या है 3/4। हमको P का मान आ गया, P के बराबर में 3 दिलवा, H के बराबर में 4 दिलवा, तो P बटा H यानी P माने लंब का मान निकल गया हमारा क्या 3, H के मान 4। ई मनवा निकल गया तो एक और हमको चाहिए B के मान, तो B का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, B के मान निकालने के लिए थोड़ा सा हमको हेल्प लेना पड़ेगा। किसका हेल्प लेना पड़ेगा, हेल्प लेना पड़ेगा 8वां क्लास के। 8वां क्लास के में शुरू होता है पाइथागोरस प्रमेय, यानी पाइथागोरस प्रमेय का हेल्प लेना पड़ेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, हम लिखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से, एक वीडियो पाइथागोरस प्रमेय पर बना देंगे, ठीक है, मतलब रहिएगा। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है तो इस पे भी उस वीडियो बना देंगे, मजा आ जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र है, अभी इतने बड़ तरह को अच्छी जानकारी रखो कि पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है h² बराबर p² प्लस b², ठीक है। तो h दे दिया है मनवा, p दे दिया है, तो बीवा नहीं निकल जाएगा, देखो बीवा नहीं, b नहीं निकल जाएगा, बीवा यानी b नहीं, b नहीं निकल जाएगा। जैसे में देखो h के मान क्या है दोस्त 4 है तो इसको स्क्वायर कर दो, p के मान क्या है 3 है तो इसको स्क्वायर कर दो, प्लस b है तो b के स्क्वायर कर दो। अब देखिए या 4 में यानी 4 के स्क्वायर, तो 4 चौका 16 होगा कि नहीं, और बराबर 3 तरीके 9 प्लस b² दोस्त 16 है प्लस है बराबर के एने ले चलो जाए तो माइनस बराबर b²। इसमें से घटाओ, 16 में से 9 गया कितना होगा, 16 में से 9 गया कितना होगा 7 होगा, बराबर b²। ए बबुआ है स्क्वायर है, यानी पावरवा में घात में 2 होता है तो बराबर के उधर जाता है तो रूट में चढ़ जाता है, तो कहाँ चढ़ गया बबुआ रूट में, तो कौन चढ़ेगा रूट, इसलिए b बराबर ये स्क्वायर इधर जाएगा तो बराबर के इधर तो ये रूट में हो जाएगा, तो b का मान क्या हो जाएगा √7। यानी हमारा p के मान p के मान h के मान निकला हुआ था पहले से, और यहाँ पे किसका मान निकल गया b के मान निकल गया, तो हमको क्या चाहिए, एक नंबर में cos थीटा चाहिए, थीटा cos a चाहिए। तो हमारा वीडियो का तनी पीछे करके देखो, cos थीटा का सूत्र क्या होता है, लिखवाए थे cos थीटा का सूत्र होता है b बटा h आधार बटा कर्ण, तो ये डायरेक्ट इंग्लिश में लिखते हैं b बटा h आधार बटा कर्ण, तो b के मानवा क्या निकल गया √7। आधार का क्या है बहुत सारी, h क्या है 4 है तो 4 लिख देंगे, कोनो दिक्कत। अगला है 2 नंबर, बोला है कि tan थीटा का मान निकालिए, सॉरी tan a का मान निकालिए, तो a tan के सूत्र क्या होता है p बटा b। जब tan का मान होता है p बटा b, तो tan का मान जब p बटा b होता है तब p का मान क्या है 3 है, और b का मान क्या है दोस्त, b के मान √7 है, √7 क्या है 7 है, आंसर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है, कोई कष्ट है, कोई दिक्कत है, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कीजिएगा, जरूर फिर से इसको बताएंगे कि नया ऊर्जा के साथ, अगर नहीं समझ में आए तो, लेकिन हम उम्मीद करूंगा कि समझ में आ जाए। और इस प्रकार जितने भी क्वेश्चन जहां मिलता रगड़त रहो,
पढ़ दी कर जा मेरा वहां पर करो इस प्रकार के क्वेश्चन। नेक्स्ट ये पहला टाइप था त्रिकोणमिति का पहला क्लास था, अभी तो शुरुआत बा, अभी तो फिल्म चालू हुआ है। अभी देखो कितना मजा आता है, त्रिकोणमिति एकदम चुटकियों में खत्म करेंगे। कोई भी जिसको कुछ नहीं आता है वो वीडियो को देखिएगा, उसी को भी सब त्रिकोणमिति आएगा। कल से उसका दिमाग में त्रिकोणमिति घुरा जाएगा, जहां रहेगा त्रिकोणमिति 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 कहेगा। ठीक है, तो आज बहुत रात हो गया है, आज 9 बजने वाले थे, अब जा रहे हैं खाना वाना खाकर सोने। आप लोग भी एकदम पढ़ लिख कर खाना वाना खाकर सो जाइए। गुड नाइट।